इमरान खान आजकल नए आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वैसे तो इमरान खान के पार्लियामान से बॉयकॉट की वजह से हुकूमत को नए नैब चेयरमैन लगाने के लिए फ्री हैंड मिल गया है। इनकी जावेद इकबाल से जान छूट गई, लेकिन इमरान खान को नैब के चेयरमैन के लगने और हटने से कोई खास सरोकार नहीं। इनके लिए ये कोई अहम नहीं। इसी तरह अगर वो पार्लियामान में होते तो यकीनन नैब कवानीन में तरामीम का रास्ता रोक सकते थे, लेकिन नैब कवानीन में तरामीम भी इनके लिए कोई अहम नहीं। वो इन तरामीम के खिलाफ अदालतों में गए हैं, लेकिन वो भी एक सियासी शोबदाबाजी है, क्योंकि अदालतें भी इनसे सवाल कर रही हैं कि आपने पार्लियामान में अपना किरदार क्यों अदा नहीं किया। फिर इमरान खान को इल्म है कि अदालतें पार्लियामान की कानून साजी को मुस्तरद नहीं कर सकती जब तक वो आईन से मुतसादम ना हो। इसी तरह इमरान खान के कौमी असेंबली से बॉयकॉट की वजह से ही हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के बाकी 2 मेंबरान भी नामजद कर दिए। अगर इमरान खान कौमी असेंबली का बॉयकॉट ना करते तो ये 2 मेंबरान भी नामजद नहीं हो सकते थे। इसलिए अगर देखा जाए तो इमरान खान के कौमी असेंबली के बॉयकॉट की वजह से इन्हें अनगिनत सियासी नुकसान हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी लग रहा है कि इन्हें इस नुकसान की कोई परवाह नहीं और वो इस नुकसान को कोई अहमियत भी नहीं देते। इसीलिए इनके सियासी जलसों में इस पर फोकस भी कम ही नजर आता है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ की तैनाती इमरान खान के लिए मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया है। हालांकि देखा जाए तो आर्मी चीफ की तैनाती मुरव्वजा तरीकाकार के तहत होती है। पाकिस्तान की सियासत में इस हवाले से बातें करना दुरुस्त अमल नहीं है, लेकिन इमरान खान की सियासत आर्मी चीफ की तैनाती के गिर्द ही घूम रही है। इनके सियासी जलसों और इनके टीवी इंटरव्यूज का महवर भी आजकल यही मौजू है। कभी वो कहते हैं कि वो मौजूदा हुकूमत को नया आर्मी चीफ नहीं लगाने देंगे, कभी कहते हैं कि अगले इंतखाबात तक नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर कर दी जाए। नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए, ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया, तो वो पूछेगा इनसे। जब इनसे पूछा जाए कि इसका मतलब है कि आप मौजूदा आर्मी चीफ की अगले इंतखाबात तक तौसी के हक में हैं, तो कहते हैं नहीं मैं तौसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को ये तैनाती अगले इंतखाबात तक मौखर कर देनी चाहिए। क्या कोई इमरान खान से सवाल कर सकता है कि अगर मौखर भी करनी है तो किस तरीकाकार के तहत करनी है, लेकिन इस पर मौसूफ जवाब नहीं देंगे। इमरान खान इसी माह एक नई एहतजाजी कॉल देने का इशारा भी दे रहे हैं। उमूमी राय यही है कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत इनकी है, इसलिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना बहुत आसान है, क्योंकि पीटीआई को पंजाब में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान को अंदाजा है कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। वो बेशक इस्लामाबाद पर एक और चढ़ाई कर लें, लेकिन शायद इसके नतीजे में भी हुकूमत नहीं जाएगी। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और इस पर चढ़ाई का ऐसा फ्री लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। क्या इस्लामाबाद की हिफाजत पंजाब हुकूमत की मरहून मिन्नत होगी? ऐसा मुमकिन नहीं। इसलिए मैं समझता हूं इमरान खान की यह कॉल मुल्क को चैलेंज करने की एक और कोशिश है। वो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये राय भी मौजूद है कि इस नई कॉल को पुरानी कॉल से भी ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। सूबाई हुकूमतों को वफाक पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। सब सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान को जल्दी क्या है, वो अगले साल तक इंतखाबात का इंतजार क्यों नहीं कर सकते। 2 सूबाई हुकूमतें मुकम्मल इनके पास हैं, वो अगले साल इंतखाबात तक पार्लियामान में बैठ क्यों नहीं सकते। एक ही वजह नजर आती है कि इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती से खौफजदा हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो समझते हैं कि इनका सियासी खेल खत्म हो जाएगा, इनका चांस खत्म हो जाएगा, इसलिए वो सब कुछ इसी साल करना चाहते हैं, अगले साल का इंतजार नहीं करना चाहते। इमरान खान चंद माह से इदारों पर मुसलसल हमला कर रहे हैं। इनकी जमात की जानिब से पाक फौज के सरबराह के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई गई। वो तकारीर में भी इनको तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन अब शायद खौफजदा भी हैं और इस खौफ की वजह से इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात को दोबारा ठीक करने की कोशिश का इशारा दे दिया है। क्या वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आर्मी एक्ट के हक में वोट दिया था तो इसके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक हो गए थे, इसी तरह अगर वो भी तौसी के हक में इशारे देंगे तो इनके भी बिगड़े ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। आजकल वैसे भी इमरान खान अमेरिका से भी ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने अमेरिका में एक लॉबी फर्म की खिदमात भी हासिल की हैं। इस फर्म की खिदमात हासिल करने के बाद ही पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर को केपी में जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया। इन्हें वजीर आला की कुर्सी पर बिठा दिया गया। अमेरिकी एड को भी केपी में खुशामदीद कहा गया और इसके मिलने पर फातिहाना खुशी मनाई गई। अब रॉबिन राफेल से मुलाकात को भी फतही करार दिया जा रहा है। इसलिए साफ जाहिर है कि इमरान खान अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने जलसों में अमेरिकी खत का भी जिक्र नहीं करते, हम कोई गुलाम है का नारा भी नहीं लगाते। अब वो अमेरिका से दोस्ती की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो कितने कामयाब हैं, कितने नाकाम, ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम कोशिश साफ नजर आ रही है। खुफिया मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इस तनाजुर में देखा जाए तो इमरान खान अमेरिका और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट दोनों से ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नजर आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं, मैं तौसी के खिलाफ नहीं, बस मेरे से दोस्ती कर लें।
کیونکہ عمران خان نے اب تک جو سیاست کی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی کی ہے. وہ یہی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر اقتدار میں آنا ممکن نہیں, اس لیے وہ اب اسٹیبلشمنٹ سے اپنے بند دروازے کھول رہے ہیں, یو ٹرن لے رہے ہیں. لیکن ایسے یو ٹرن کے فوری نتائج ممکن نہیں, اس میں وقت لگتا ہے. شاید عمران خان سمجھتے ہیں کہ وقت ہی ان کے پاس نہیں ہے, ان کی جلدی ہی ان کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. انہیں لڑائی اور صلح دونوں میں تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ بچوں کا کھیل نہیں. آج مخالف ٹرینڈ بنا دیا, آج میر جعفر و میر صادق بنا دیا, اور پھر اگلے دن کہہ دیا تازہ خبر آئی ہے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی یہ سوچ رہے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے, یہ کرکٹ بھی نہیں ہے, یہ سیاست ہے اور سنجیدہ کھیل ہے. ریاست کو داؤ پر لگانے کی اجازت کوئی نہیں دے گا.